चलिए मैं चालू करने जा रहा हूँ आपका एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है आपका अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्या होता है। पहला मैं देखूंगा कि अनुपात क्या है, उसके बाद इधर देखेंगे आपका समानुपात क्या है। ठीक, अनुपात क्या होता है? जो भिन्न संख्या होता है, जो भिन्न आपका 4/5, इसको हम क्या लिखेंगे? 4:5। यही इसी को अनुपात बोला जाता है। ये आपका अनुपात है। 2/3, 2:3, ये क्या है आपका अनुपात। समानुपात क्या होता है? सो देखिए, समानुपात होता है कि 2:3, इसको हम गुना कीजिए, 2 से कीजिए 3 बार में, 2 तिया 6, जब 2 को इससे गुना किए, मतलब सॉरी 3 से, तो 3 को इससे भी गुना कीजिए। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2:3 एज टू 6:9। ये आपका क्या है? आपका समानुपात है। ठीक है, बस इसी पर, यही दोनों कंडीशन पर ही पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। बस दो ही चीज पर आपका, बाकी देखेंगे आगे क्या है। इसका बहुत सारा फार्मूला आपका निकल के आता है। ठीक है, माध्यमिक हो गया, तृतीय अनुपाती क्या होता है, ठीक है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है, द्वितीय अनुपाती क्या होता है, मैं सारा करके आपको डिटेल एक करके मैं पढ़ाऊंगा जो आपको। चलिए, मैं अब देख लिए कि यही आपका अनुपात है और ये आपका समानुपात हुआ। बस आगे देखिए ये क्या है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो है आपका, ये जो होता है, अरे इसको क्या बोला जाता है? ये स्टार, ट्रिपल स्टार लिखिए तो ट्रिपल, इससे क्वेश्चन आपका एक बन के आता है। इससे इसी तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है आपका ए गुना डी और बी गुना सी क्या है? ये है आपका ए गुना डी है बाहरी राशियों का अनुपात, और ये क्या हो गया आपका बी गुना सी आपका बराबर माध्यमिक राशियों का अनुपात। ये इससे फॉर्मूला निकल के आता है। पहले आपको पूछेगा इससे कि माध्यमिक, पूछेगा पहला जो फॉर्मूला है कि ए तथा बी का माध्यमिक, इससे फॉर्मूला क्या होता है? ए तथा बी, मतलब कि यहां से आपका, तो ये क्या होगा √अंडर ए इंटू बी। फिर आपसे पूछेगा तृतीय अनुपाती, यहां लिख दीजिए ए तथा बी का तृतीय अनुपात क्या होता है? इसके जगह पर अगर एक्स में रख दूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? बाहर को बाहर से जब गुना कीजिएगा, ए गुना यहाँ पर, ठीक है, ए गुना अब क्या देखे थे इसके जगह पर कि ए गुना डी बराबर बी गुना सी। अब क्या किए, सी के स्थान पर आपने क्या लिया था? सी के स्थान पर एक्स लिए थे। यहाँ पर क्या है आपका सी के स्थान पर, सी क्या है, इसके जगह पर अगर आप एक्स लेते हैं तो क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका b² बटा ये होता है। ठीक है, उसके बाद फिर निकालूंगा मैं इसका
चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? चतुर्थ अनुपाती में देखिए ए बी सी तथा चतुर्थ अनुपाती एक्स। चतुर्थ अनुपात को मैंने क्या माना? आपका एक्स माना। तो अगर आप इसके जगह पर, यहाँ पे देखिए, इसके जगह पर अगर कहीं आप एक्स ले लेते हैं तो आप क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। तो आप गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? बाहर को बाहर से जब गुना चतुर्थ अनुपाती निकालते हैं कि ए गुना डी बराबर बी गुना सी। अब क्या करना है? जो डी आपका है, ठीक है, जो डी के जगह पर आप एक्स ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? बी गुना सी बटाइए, तो बी गुना सी बटाइए, ये हो गया आपका। एक किसका हो गया? चतुर्थानुपाती का हो गया, ठीक है। द्वितीय अनुपाती क्या होता है? द्वितीय अनुपाती लिखिए, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी हो जाएगा। ये आपका वीवीआई फार्मूला है, ये आपका वीवीआई फार्मूला है, ये है। स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर से आपका क्या है कि टोटल जितना भी एग्जाम होता है, एसएससी होता है, एलडीसी होता है, एमटीएस होता है, सारा एग्जाम में आपका क्या है कि ये इससे क्वेश्चन आता है। एक होता है कि कंपाउंडो एंड डिवेंडो। कंपाउंडो एंड डिवेंडो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडो एंड डिवेंडो। कंपाउंडो एंड डिवेंडो क्या होता है? जैसे कि दिया गया ए बटा बी, दिया है कि सी बटा डी, तो एक बार जब ऊपर में जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ देना है, इसको छोड़ दीजिए। एक बार क्या है कि जोड़ना है, एक बार घटा देना है, सी प्लस डी सी माइनस डी। ये होता है कंपाउंड एंड डिविडेंड, मतलब कि कोई भी जो संख्या बड़ा होता है उसको छोटा करने का एक जरिया है, उसी का काम है, कंपाउंड एंड डिविडेंड का काम होता है। बस ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद मैं देखूंगा एक एक करके कि क्या दिया गया है। वो देखिए आपका ये है, देखेंगे अगर क्वेश्चन आपका देगा कि 4/5 तथा, मतलब कि ये देखिए आपका कि ए बटा बी, तो ऐसे देगा आपका कि ए अनुपात बी सी अनुपात डी। देखिए कि कौन बड़ा है, ये पूछेगा कि इसमें से कौन बड़ा है आपका, ध्यान दीजिएगा, सी बटा डी। बस क्या करना है, इसको कोना कोनी गुना कर देना, ए गुना डी बराबर बी गुना सी, इसका फॉर्मूला होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होता है कंपाउंडेड डिवाइडर, मतलब जो बड़ा होता है आपका जिसका मान, वो छोटा करने का जरिया है। बस इसमें देखिए कि जो बड़ी संख्या है उसमें पूछेगा कि ये 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में पूछेगा कि ये सबसे बड़ा कौन है। आगे देखिए, आगे देखते हैं थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद एक एक करके जितना भी क्वेश्चन आता है सारा मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखिए